क्योंकि गवर्नमेंट काम करने दे ही नहीं रही। जो करता है उस पर टैक्स लग जाता है। वो कहता है कि हम किस लिए काम करें जो कोई प्रॉफिट ही नहीं होनी, तो ना प्रॉफिट होती है। मज़दूर का बुरा हाल हो गया है। इस गवर्नमेंट ने एक दिन भी मज़दूर को सांस लेने का टाइम नहीं देती। सीधा ही उस पर या पर्चा या उस पर कोई ना कोई जुर्माने वगैरह लगा के वो जो काम करता था उसको भी उसने हटा दिया है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, अंदर से ये करने नहीं दे रहे। गरीब आदमी किधर जाए? और गरीब आदमी का इन्होंने खून निचोड़ लिया है। किसी को भी काम करने नहीं, ना रिक्शे वाले को, ना गाड़ी वाले को, ना दुकानदार को। अब घरों में हज़ार रुपए का कूड़े का बिल आ गया है। वो क्या करेगा? वो घर से कूड़े का भी बाहर फेंकेगा, उसको भी आधे घरों में आते हैं सफाई वाले, आधे आते भी नहीं हैं। और बिल जो वो पहले ही नहीं बिल दे रही आवाम, तो दूसरा एक बोझ और डाल दिया है। इसलिए आवाम का बुरा हाल है। ये काम नहीं करने दे रहे, ना माड़े बंदे को काम करने दे रहे हैं और ना दुकानदार को काम करने दे रहे हैं। कोई थोड़ा सा बाहर काम करता है तो उसको उठा लेते हैं। वो कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले तजावुज़ात ख़त्म की, तजावुज़ात ख़त्म किए हैं तो कारोबार भी ख़त्म हो गए हैं। तजावुज़ात थोड़ा सा आगे कोई करेगा तो देख के कोई लेगा ना चीज़। जो गुजर रहा है वो देखेगा नहीं तो वो चीज़ कैसे लेगा? ये सीएम साहब को भी देखना चाहिए कि जो कारोबार कर रहा है उसे तो चलो करने दो, खुद देना नहीं है, उससे लेना भी है और फिर काम भी नहीं करने देना। बिल्कुल। आज जो कहाँ से देगा? सही कह रहे हैं। बिल की आप ही बात करें, मैं भी यही कहने लगी थी कि वापडा के बिल आते थे, हम सबको पता था कि भाई मंथ के स्टार्ट में या मंथ के एंड पे बिल आना है, वो हमें देना है। इससे थक हार के लोगों ने रुख कर लिया सोलर प्लेट्स का कि भाई सस्ती हैं, सस्ती तो नहीं महंगी हैं, चलें फिर भी हमें फ्री की बिजली तो मिल रही है, सोलर प्लेट्स लगा लेंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ गवर्नमेंट को, इस पर भी टैक्स लगा दिए, फिर इस पर अब बिल कर दिया कि भाई अब जो सोलर प्लेट्स लगाएगा उसका बिल भी आया करेगा हर महीने। हाँ जी, उसको इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा जो उसने बिल ही देना है। तो एक तो गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहा है कि ये तो गवर्नमेंट बत्ती पूरी कर नहीं सकती, जो करता है उसको भी रोक लेते हैं ताकि ये भी लोगों तक ना पहुंचा सकें। अगर वो प्लेटें लगा के किसी को देता है या गवर्नमेंट उससे ख़रीदती है तो चलो मुल्क का ही फ़ायदा है ना। ये अपने फ़ायदे के लिए उन पे भी टैक्स लगा रहे हैं ताकि प्लेटें कोई ना ख़रीद के आगे इन्वेस्ट ही ना करे। वो क्या काम करेगा? अब उन्होंने लेना ही छोड़ दिए हैं। जब हमने बत्ती का बिल देना है तो फिर प्लेटें किस लिए लगाएं? इसीलिए कारोबार मुल्क में है ही नहीं है। ये मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी है। ये 3 महीने हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई प्लेट लेने नहीं आ रहा, कोई मसला ही नहीं है इधर। हम वही हालात देख रहे हैं मार्केट के, सारे दुकानदार हजरात ही हमें नज़र आ रहे हैं, कोई कस्टमर बैठे हैं, सब फारिग बैठे हैं। ये देख रहे हैं अल्लाह ताला कहीं से रहमत का फरिश्ता भेज दे, लेकिन लगाने वाला वो इन्वेस्ट कैसे करेगा? अगर उसको पता है मैंने फिर बिल देना है, लगा के भी बिल देना है, 2-3 लाख जो है वो भी ज़ाया करेंगे, फ़ायदा क्या लगाने का? आप ये कह रहे हैं कि जो बिल आयद किए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को तो चाहिए उसकी हेल्प करे ताकि वो ज़्यादा कारोबार करे। पीछे दुकान पर अंकल तकरीबन 4 से 5 लोग आए थे सोलर प्लेट्स लेने, तो अभी वो शायद रेट कर ही रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे भाई बिल आयद किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपना इरादा बदल लेंगे क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दिहाड़ीदार हम बंदे हैं, 1500 कमाते हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती है, तो हम बिल तो नहीं अफोर्ड कर सकते। इसीलिए तो गाहक भी नहीं ले रहा ना, उसको पता है मैंने बिल देना है दोबारा। ये भी जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करूँगा और कल को मैंने फिर बिल देना है, तो मैं किस लिए इन्वेस्ट करूं? ये अपने किसी और खाने पीने पे या किसी घर के अखराजात के लिए लगा लूं। और इसलिए वो अपना इरादा तर्क कर देते हैं। जब बिल डबल देना है, इधर से भी खर्चा करना है, उधर से भी बिल देना है, उसको क्या फ़ायदा बिल देने का? बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है। अच्छा बात यह है ना, यहाँ पे पूरी मार्केट में काम किसी का भी नहीं है। जितने भी यहाँ पे मजदूर खड़े हैं ना, किसी का काम नहीं है। जिस तरह चाचा ने बोला, ये गरीबों का खून पीने वाले हैं।